आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग है पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। हाँ, पोटेंशियल्स में एक फ़ायदा क्या है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। यही काम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते थे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स फैक्टर्स हमारे काम करने लगते थे। यहाँ पे हम थोड़ा इजी फील करेंगे क्योंकि मुझे पोटेंशियल के बारे में पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चले हम लोग बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डाइपोल डिजाइन करते हैं। डाइपोल का मतलब क्या होता है, ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो सबसे पहले आपको पेयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पेयर डिजाइन कर लेते हैं। दो पॉइंट्स हम यहाँ से चूज कर ले रहे हैं। मानते हैं कि ये हमारे पास जो है प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। एक पेयर बन गया। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a है। आपको किसी भी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो मानते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट पे मुझे डाइपोल कैलकुलेट करना है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले और फिर यहाँ से हम इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ये बैंड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता फिगर वाइज, ठीक है। मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा r1 है और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r2 है। दो डिस्टेंस हम चूज करते हैं, ठीक है ना। अब क्या पता है मुझे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो मेरे को पता है कि हम सम ऑफ ये लिख सकते हैं, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए v1 निकालने वाले हैं। तो v1, हर चार्ज का आप पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए और इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो v1 कैलकुलेट करते हैं तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है r2। और दूसरा हम निकालते हैं v2, वो क्या हो जाता है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई क्या हो जाता है, r1। मेरे को पता है कि v1 प्लस v2 करना है, बट हमारे हिसाब से थोड़ा हम इस कंडीशंस को फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q और क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r2। थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर देंगे हम लोग तो काम बन जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब यदि हम कॉमन करें तो क्या कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2। यही कॉम्बिनेशंस बनेगा। थोड़ा बहुत एलसीएम्स यूज़ करेंगे हम लोग। तो अभी हम एलसीएम लगाएंगे तो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 और इधर क्या हो जाएगा, r2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ब्रेक करते हैं, थोड़ा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस थोड़ा तो दूर दिख रहा है मुझे, बट एग्जैक्टली ये डिस्टेंस r है और पूरा डिस्टेंस r2 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r2 माइनस क्या हो जाएगा, r1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r2 माइनस r1 हुआ। यदि हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अभी क्या कंडीशन है, r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 को कैसे भी हम
किसी रीज़न से लिख पाए कि R के टर्म में लिख पाए, या R1 और R2 को हमको R के टर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम्स क्या है कि मेरे को इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से पता करना है कि इस पॉइंट पे अपना पोटेंशियल्स क्या होने वाला है इस डाइपोल को 3। तो थोड़ा यहाँ पे विजनल वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत सारे कंपोनेंट फैक्टर पे जाके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि R2 माइनस R1, ये जो डिस्टेंस है a cos थीटा है, तो ये डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये क्या हो सकता है, तो ऑलमोस्ट ये क्या हो सकता है 2a cos थीटा, ठीक है ना। दूसरा कि एक और चीज़ कि हमें देखना है कि यहाँ नीचे क्या है R1 और R2, तो R1 और R2 को हम R के टर्म में लिखें तो ये किसके अप्रॉक्स हो जाएगा, R स्क्वायर के अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स वाला वैल्यू यूज़ किए हैं। ये कंपोनेंट a cos थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2a cos थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा विज़न को थोड़ा क्लियर करा है, और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये रेस्निक्स में पढ़ाया गया था, तो मैं वहीं से ये वीडियो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी फेमस सी टाइटल है, ज़रूर पढ़िएगा आप, यदि +2 और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको ये किताब। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R2 माइनस R1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2a cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट का कंडीशंस दिख रहा है आपको, तो वो डाइपोल मोमेंट क्या दिख रहा है, तो P इक्वल टू सर Q इंटू 2a। आप थोड़ा बहुत वेक्टर प्रेजेंटेशंस डालना चाहते हैं तो फील आए तो डाल दीजिए। तो हम इसको v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा cos थीटा, और क्या बचेगा R स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला आ जाएगा जो हमें जनरल पॉइंट पे यदि डाइपोल के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हो। तो यदि हम यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटअप करें, एक छोटा सा कंडीशन दिखाते हैं हम यदि थीटा की वैल्यू को 0 कर देते हैं, देखिएगा समझिएगा ज़रा, यदि हम थीटा की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो जैसे ही cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यदि हम थीटा का वैल्यू बदल देते हैं, थीटा का वैल्यू 90 दे देते हैं, 90 कब होता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बात होता है। जैसे ही 90 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे आपका जो पोटेंशियल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बोले थे कि हम परपेंडिकुलर वाले केस के बारे में बताए थे, और हम निकाले थे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके कि क्या होने वाला है 0। तो यदि आपको जनरल पॉइंट्स पे आ गया है तो फिर वैल्यू सेटअप की बात होती है। यदि यहाँ पे 180 कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा, 0 कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम होगा। इस कंडीशंस को हम लोग ले करके चल सकते हैं। बट आपके पास जो मेन वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन था वो ये लाइन था कि यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, दूसरा कि R1 ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट a cos थीटा है, तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2a cos थीटा। तो यहाँ पे जो हम लोग माइंड ग्लोइंग वाला जो थोड़ा सा चालाकी वाला काम किए हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हम इसको 2a cos थीटा में लिख पाए। और R1 और R2 का मतलब हुआ कि ये कितना है, मतलब कि आपको R डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना था ना, इसीलिए आप उसको क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म को लेकर के आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।